द्वारिका के लिए जाने के लिए गोविंद ने घोड़ों की लगाम अपने हाथों में पकड़ ली। भगवान व्यास जी लिख रहे हैं कि द्वारिकायाम प्रस्थिते कृष्ण, भगवान ने जैसे ही घोड़ों की लगाम पकड़ी और अपने रथ को हस्तिनापुर की देहरी से जो आगे बढ़ाया, रथ की आवाज हस्तिनापुर के राजमहल के तीसरी मंजिल पर पहुंच गई। हस्तिनापुर के तीसरी मंजिल पर एक 16 वर्ष की बेटी विधवा बन करके रो रही है। जब उसके कानों में आवाज गई कि भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं, वो 16 वर्ष की बेटी जो विधवा बन चुकी है, जब से उसका पति उसे छोड़ करके गया है महाभारत के युद्ध में, तब से भोजन की बात तो छोड़ो, जल भी नहीं पिया। जब उसके कानों में आवाज गई, उसने विचार किया कि गोविंद यदि द्वारिका चला गया तो जीने का सहारा खत्म हो जाएगा। उसने घूंघट पीछे किया और दौड़ पड़ी। ये कौन है? ये कोई और नहीं है, ये हस्तिनापुर की पुत्र वधू है। ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अपने घूंघट को पीछे किया, दौड़ पड़ी। भगवान कृष्ण का रथ हस्तिनापुर की देहरी से बाहर निकल रहा था, तब तक सामने जाके खड़ी हो गई। इस चरित्र को थोड़ा सुने भी और समझें भी। जब भगवान कृष्ण के सामने 16 वर्ष की बेटी के रूप में एक विधवा खड़ी हो गई, तो भगवान कृष्ण के एक आंख से आंसू निकला। ये पहली विपत्ति है, ये पहला दुख है। बेटी किसी की भी हो, अगर वो छोटी अवस्था में विधवा हो जाती है तो देखने वाले की आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। भगवान ने देखा कि अभी तो 16 वर्ष की अवस्था भी पूर्ण नहीं हुई इस बेटी की, और ये विधवा के रूप में खड़ी है। लेकिन गोविंद ने जब दोनों आंखें खोल करके गौर से देखा तो कन्हैया पहचान गया, ये कोई और नहीं है, ये तो मेरे खास भांजे की धर्म पत्नी उत्तरा है। ये तो मेरी बहन की पुत्र वधू है। भगवान रथ से कूद पड़े, उत्तरा के सामने जाके खड़े हो गए। रो दोनों रहे हैं, भगवान कृष्ण भी रो रहे हैं और उत्तरा भी रो रही है। कुछ मांगना चाहती है गोविंद से, लेकिन अपना आंचल पसार नहीं पा रही। माताओं से निवेदन, इस कथा को गंभीरता से सुने। ये भागवत का बीज है। बहुत विपत्ति में पड़ी है, गोविंद से कुछ मांगना चाहती है, लेकिन इतनी विपत्ति में होने के बाद भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहती। एक मां का परम धन उसकी मर्यादा होता है, और एक पुरुष का परम धन उसका वचन होता है। पुरुष उसी को कहते हैं जो अपने वचनों का पालन करे। इसीलिए तो दशरथ जी निरीह हो गए। केकई से कह रहे हैं, केकई मैं वचनों में बंधा हुआ हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे पर वचनन। तो एक पुरुष का परम धन उसकी वचन होता है, और एक स्त्री का धन उसकी मर्यादा। आज उत्तरा कुछ मांगना तो चाहती है गोविंद से, लेकिन मर्यादा में बंधी है। उसे पता है कि मैं विधवा हो चुकी हूं,
और परमात्मा ने विधवा का वस्त्र सफेद किया है, और सफेद वस्त्र की रक्षा करना बड़ा मुश्किल है। अगर आकाश से सूदी बूंद भी आकर के सफेद वस्त्र पर गिर जाती है प्यारे, तो वो भी अपना दाग छोड़ करके जाती है। इसलिए उत्तरा सोच रही है, गोपाल एक तो कर्म के वशीभूत होकर के विधवा बन गई, और यदि मेरे से मर्यादा चली गई तो मैं तो लुट जाऊंगी, मिट जाऊंगी। इसलिए मर्यादा का पालन कर रही है। सोच रही है एक विधवा को किसी पराये पुरुष से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर कोई विधवा बेटी किसी से कुछ मांगती है, किसी पुरुष से, तो समाज उसके शरीर में कई दाग लगा देता है। इसलिए पहले संबंध जोड़ूंगी तब गोविंद से मांगूंगी। उसने संबंध जोड़ा, हाथ जोड़ दिए और संबंध जोड़ रही है। भगवान से कह रही है, मैंने गोविंद सुना है। भगवान ने कहा, क्या सुना है? भगवती उत्तरा कह रही है कि पाहि पाहि महायोगिन, मैंने सुना है तुम महायोगी हो। भगवान ने कहा, योगी तो हूं। उत्तरा ने सोचा, फिर योगी से मांगने में कोई बुराई नहीं है, ये तो योगी है। फिर होश में आई, नहीं, वेदों में और पुराणों में प्रमाण मिलता है कि योगी होने के बाद भी कई योगी भोगी बनकर के वापस आए। तो योगी होने के बाद वो भोगी बन सकता है। अगर कहीं मैंने योगी समझ करके संबंध जोड़ लिया, तब भी समाज दाग लगा देगा कि योगी भोगी बन सकता है। इसलिए इस संबंध को भी नहीं रखा। उसकी बुद्धि देखिए, भगवान से कह रही, नहीं आप योगी तो हो, लेकिन मैंने कुछ और भी सुना है। भगवान ने कहा, और क्या सुना है? हाथ जोड़ करके उत्तरा कह रही है कि पाहि पाहि महायोगिन, आप योगी तो हैं, लेकिन देव देव जगतपति, मैंने सुना है तू संसार का पति भी है। भगवान ने कहा, वो भी सत्य है, मैं संसार का पति हूं, जगत पति हूं। जो इतना कहा सो उत्तरा ने हंस करके कहा, गोपाल अगर तू जगत का पति है तो संसार में मैं भी आती हूं, तू मेरा भी पति है, और पति से मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई पत्नी पति से कुछ मांगती है तो उसे कोई दोष नहीं लग सकता। इसलिए उस बेटी ने पति समझ करके भगवान के तरफ आंचल फैलाया। भगवान ने विचार किया, उत्तरा अपना सुहाग मांग रही है, उत्तरा अपने पति को मांग रही है। भगवान ने अपना हाथ लेके आंचल पीछे कर दिया, उत्तरा मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं, लेकिन जो जा चुका है उसे वापस नहीं दे सकता। मैं तेरा पति तुझे वापस नहीं दे सकता। मैं संसार में सब कुछ देने में समर्थ हूं, लेकिन जो चला गया है उसे वापस नहीं ला सकता। उत्तरा ने कहा, गोपाल फिर आपने मुझे पहचान नहीं पाया। आपने केवल इतना पहचाना कि मैं आपके भांजे की पुत्र वधू हूं, बस। इससे आगे आपने मुझे पहचाना नहीं। गोपाल मैं अपने पति को नहीं मांग रही। एक बात बोलूं कन्हैया, वैसे ये बातें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समय पर चुप भी नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को नहीं मांग रही। गोपाल यदि मैं अपने पति को ही जीवित रखना चाहती तो कान खोलकर सुन लो। अगर मैं अपने पति को ही जीवित रखना चाहती तो एक कृष्ण तो क्या, करोड़ों कृष्ण अवतार ले जाते, फिर भी मेरे पति को मुझसे छीन नहीं सकते। मेरे पास वो शक्ति है। भगवान ने कहा, उत्तरा तेरे पास वो शक्ति है? बोले हां। तो फिर पति को मरने क्यों दिया? ये भी तो पाप है। फिर अपने पति को मरने क्यों दिया? उत्तरा ने कहा, गोपाल मेरा पति मरा नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा पति मर गया है। नहीं स्वामी, मैंने पति को मरने नहीं दिया। तो उत्तरा ने कहा, गोपाल
मैंने अपने पति को जाने क्यों दिया, ये सुन लो। वैसे जानते तो तुम भी हो, लेकिन मुझसे कहलवाना चाहते हो तो सुन लो। आप भी जानते हो और मैं भी जानती थी। मुझे ये पता है कि जब तक मेरा पति जीवित रहता तब तक आपका महाभारत पूरा नहीं हो पाता। इसलिए आपके महाभारत को पूरा कराने के लिए मैंने अपने पति का समर्पण किया है, जिससे तेरा महाभारत पूरा हो जाए। यहां पर समर्पण शब्द आया है। मैंने पति को मरने नहीं दिया, मैंने आपका महाभारत पूरा कराने के लिए अपने पति का समर्पण किया है। केशव, संसार में 3 प्रकार के दान होते हैं, मैंने अपने पति का दान किया है। ये नहीं पूछेगा मैंने दान किसे किया। तो संसार में 3 प्रकार का दान होता है माधव। जो समाज के लिए दान दिया जाता है उसे अर्पण कहा जाता है। जो अपने पूर्वजों के लिए दान दिया जाता है उसे तर्पण कहा जाता है। लेकिन जो स्वयं परमात्मा को दिया जाता है उसे समर्पण कहा जाता है। मैंने अपने पति का समर्पण तुझे किया है। गोविंद पहचान गए। भगवान कृष्ण ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया। उत्तरा, अगर ये तू सब कुछ जानती थी तो सब कुछ जानने के बाद आज का दिन तुझे भी देखना पड़ रहा है, मुझे भी देखना पड़ रहा है। तू सती क्यों नहीं हुई पति के साथ? अगर तू पति के साथ सती हो जाती तो न तो मुझे रोना पड़ता और न तुझे रोना पड़ता। यहां पर उत्तरा कुछ और बोली। उत्तरा ने हाथ जोड़ के कहा, गोपाल, मैं तो सती हो चुकी। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सती नहीं हुई, मैं सती हो चुकी। लेकिन ये नहीं पूछोगे मैं जीवित क्यों हूं। ये पूछने का तुम्हें अधिकार है गोपाल। मैं तो सती हो चुकी हूं पति के साथ, लेकिन एक बार ये तो पूछो मैं जीवित क्यों हूं। गोविंद को पूछना पड़ा, बता उत्तरा, तू जीवित क्यों है? उत्तरा ने कहा, प्रभु, जब 7 महारथी मिलकर के मेरे पति को काट रहे थे, मार रहे थे, उसमें आप भी देख रहे थे रथ पर खड़े होकर और मैं भी देख रही थी। मेरे पति को 7 महारथी काट रहे थे, मार रहे थे। उनमें कोई ऐरा गहरा नहीं था। उनमें गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सूर्य का पुत्र कर्ण भी था। जब मेरे पति की अंतिम श्वासा चल रही थी गोपाल, तब मैं अपने पति के साथ सती होने के लिए रणभूमि में कूद पड़ी। और जब मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती थी माधव, तब मेरे पति ने मेरे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, उत्तरा, तुझे मेरी सौगंध है, मेरी बात सुन। मैं खड़ी रह गई। मेरे पति ने हाथ जोड़ के कहा, उत्तरा, तुझे प्राण नहीं त्यागना। तुझे पता है उत्तरा, ये पांडव वंश नष्ट हो चुका है। ये जो 5 पांडव तुझे चलते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी मारे जा चुके हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ये पूरा पांडव वंश नष्ट हो चुका है। ये 5 पांडव केवल कृष्ण की दृष्टि से चलायमान दिखाई दे रहे हैं, ये भी मारे जा चुके हैं। ये पांडवों का वंश नष्ट हो चुका है। अब इस वंश को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य कृष्ण में भी नहीं है। इस वंश को आगे चलाने की सामर्थ्य व्यास में भी नहीं है। अगर इस वंश को चलाने की सामर्थ्य है तो केवल तेरे गर्भ में है। इसलिए मैं अपने नेत्रों की ज्योति से तेरे गर्भ में इस वंश के बीज को डालता हूं। उत्तरा, तुझे जब तक जीवित रहना पड़ेगा, जब तक ये वंशधर तेरे गर्भ से जन्म न ले ले। इसलिए गोपाल, मेरे गर्भ में इस वंश का बीज पल रहा है, लेकिन एक अग्नि का पुंज मेरे गर्भ में प्रवेश करके मेरे बेटे को जला रहा है। इसलिए उसकी रक्षा करो। मैं अपनी रक्षा करने के लिए नहीं आई, मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा करो। मैं अपने पति को वचन दे चुकी हूं।
अगर ये गर्भस्थ बालक जन्म ले लेगा तो मेरे पति को शांति मिल जाएगी, इसलिए मेरे गर्भ की रक्षा करो। गोपाल दौड़ करके चरणों में गिर पड़ी और आंचल पसार दिया और रो करके गोविंद से कह रही है, नाथ कर दो कृपा। गोपाल, मैं कुछ लेने नहीं आई, मैं केवल कृपा लेने आई हूं, और वो भी अपने लिए नहीं। तो नाथ कर दो कृपा, पास आई हूं मैं। नाथ कर दो कृपा, पास आई हूँ मैं। गर्भ जलता हुआ साथ लाई हूं मैं। गर्भ जलता हुआ साथ लाई हूँ मैं। नाथ कर दो कृपा, पास आई हूं मैं। नाथ कर दो कृपा, पास आई हूँ मैं। गर्भ जलता हुआ साथ लाई हूं मैं। गर्भ जलता हुआ साथ लाई हूँ मैं। हे गोपाल, मेरे गर्भ की रक्षा करो। और एक बात और बोलूं प्रभु, वैसे तो किसी बेटी के गर्भ से बालक जन्म लेता है, उससे एक वंश चलता है, लेकिन मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उससे 2 वंश चलेंगे, इसलिए इसकी रक्षा करो। वंश दोनों चलेंगे इसी कुख से। वंश दोनों चलेंगे इसी कुख से। शाखा भक्तों की निकले इसी रूख से। शाखा भक्तों की निकले इसी रूख से। वृक्ष बन कर ये जग में बिखर जाएगा। वृक्ष बन कर ये जग में बिखर जाएगा। नाथ गुणगान तब आपका गाएगा। नाथ गुणगान तब आपका गाएगा। आप कहते थे आए जो तेरी शरण। आप कहते थे आए जो तेरी शरण। करता रक्षा तू उसकी यही तेरा प्रण। करता रक्षा तू उसकी यही तेरा प्रण। आ गई लो शरण में दया कीजिए। आ गई लो शरण में दया कीजिए। हे दया के प्रभु बस दया कीजिए। दया के प्रभु बस दया कीजिए। हे गोपाल, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उससे 2 वंश चलेंगे। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, उत्तरा पता है, एक वंश पांडवों का चलेगा और एक वंश कौरवों का चलेगा। उत्तरा ने हंस करके कहा, गोपाल फिर भूल कर गए। भगवान ने कहा, तो सच क्या है? उत्तरा ने कहा, प्रभु सच तो ये है, एक वंश पांडवों का चलेगा और एक वंश प्रभु आपका चलेगा। भगवान ने हंस करके कहा, बाबरी हो गई है, मेरा वंश चलेगा? उत्तरा ने कहा, हां प्रभु आपका वंश चलेगा। भगवान ने कहा, कैसे? भगवती उत्तरा ने कहा, प्रभु इस संसार में राम कथा कई बार प्रकट हो चुकी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रमाण मिलता है रामचरित शतकोटि अपारा। इस पृथ्वी पर राम कथा कई बार अवतरित हो चुकी है। इस पृथ्वी पर भगवान शंभू की कथा कई बार प्रकट हो चुकी है, लेकिन आज तक कृष्ण कथा का जन्म नहीं हुआ। और आपको पता है माधव, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम परीक्षित होगा। जब वो 9 वर्ष का हो जाएगा तब मेरे बेटे का विवाह होगा। जब 13 वर्ष का हो जाएगा तब मेरा बेटा हस्तिनापुर का राजा बनेगा। और जब मेरा बेटा 27 वर्ष का हो जाएगा
तब एक ऋषि के द्वारा श्राप दिया जाएगा। उस श्राप से मुक्त होने के लिए मेरा बेटा गंगा के किनारे जाएगा। तब मेरे बेटे पर कृपा करने के लिए व्यास का बेटा सुखदेव अपनी समाधि को फाड़ करके दौड़ता हुआ आएगा और मेरे बेटे के मंच पर बैठ करके सुखदेव की वाणी से पहली बार कृष्ण कथा का जन्म होगा। इसलिए मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि रक्षा तो करना है। उंगली में चक्र लिया, चक्र छोड़ दिया। चक्र घूमता हुआ उत्तरा की गर्भ की ओर जा रहा है। भगवती उत्तरा ने देखा कि चक्र आ रहा है, चक्र चल पड़ा। उत्तरा के गर्भ में चक्र प्रवेश करना चाहता है। तब भगवती उत्तरा ने दोनों हाथ कर दिए, चक्र रुक गया। भगवान कृष्ण ने आंखें निकाल के कहा, उत्तरा तूने मेरे चक्र को रोक दिया। तुझे पता है आज तक विश्व में किसी ने मेरे समय को नहीं रोका। ये चक्र नहीं है, ये समय चक्र है। उत्तरा ने हंस के कहा, गोपाल ऐसा मत बोलो कि समय के चक्र को किसी ने नहीं रोका। आज एक बेटी ने रोक दिया तो आप नाराज हो रहे हो। एक दिन आपके समय के चक्र को एक बेटे ने रोका था। आपके समय को दो ही चीजें दर्शाती हैं, एक आपका चक्र समय को दर्शाता है, एक सूर्य की गति चक्र को दर्शाती है। एक दिन एक बेटे ने भी आपके समय के चक्र को रोक दिया था और उसका नाम है अंजनी का बेटा हनुमान। मैंने तो चक्र को इसलिए रोक दिया है माधव, अगर मेरे गर्भ की रक्षा करना चाहते हो तो इस चक्र के द्वारा मेरे गर्भ की रक्षा नहीं होगी। मेरे गर्भ की रक्षा करना है गोपाल, तो मेरे गर्भ में आपको जाना पड़ेगा। भगवान ने आंखें निकाल के कहा, बाबरी हो गई है। तेरे गर्भ में मैं जाऊंगा, तुझे पता नहीं है मैं अयोनिज हूं, मैं कभी योनि में नहीं जाता। भगवती उत्तरा ने कहा, तो द्वारिका चले जाओ, फिर तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। अब भगवान हस्तिनापुर की देहरी पर खड़े हैं, न तो गर्भ में जा रहे और न द्वारिका जा रहे। भगवान देहरी पर खड़े हैं और भगवान की स्थिति कैसी है आज। हो सकता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मंत्र लिखा है वो आज के दिन के लिए ही लिखा है, कन्हैया के लिए। भगवान न तो द्वारिका जा रहे न गर्भ में जा रहे। भगवान की स्थिति क्या है, गोस्वामी जी ने लिखा, धर्म स्नेह उभय मत घेरी, 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 भई गति सांप छछूंदर घेरी, भई गति सांप छछूंदर घेरी, धर्म स्नेह उभय मत घेरी और भई गति सांप छछूंदर। अब क्या करूं? अगर गर्भ में जाता हूं तो वेद की मर्यादा टूटती है। वेदों में लिखा है कि भगवान अयोनिज हैं, कभी गर्भ में नहीं जाते।